वेरिएबल्स, तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, मैथमेटिका में भी हम स्ट्रिंग ऐसे ही लिखते थे और उसकी जो आउटपुट मिलती थी वो हमें डबल कोटेशन के अंदर ही मैथमेटिका देता था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आप हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है ये ऊपर प्रॉम्प्ट के बाद, ये जो करैक्टर है ये हमने कल पढ़ा था कि इसको हम प्रॉम्प्ट करैक्टर कहते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि जब ये स्क्रीन पे आ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि मैपल जो है वो रेडी है, आपको इनपुट देंगे और वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो मैपल आपके इनपुट का वेट कर रहा है। तो अभी हमने उस इनपुट में एक स्ट्रिंग दी है डबल कोटेशन में हेलो वर्ल्ड, और इसको हमने टर्मिनेट किया सेमी कॉलन से। तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी आउटपुट फौरन लेना चाहते हैं, तो हमें इसके नीचे आउटपुट मिली है हेलो वर्ल्ड, तो डबल कोटेशंस के अंदर ही है। क्लियर है? इस तरह कोई भी स्ट्रिंग जो है वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है? यस सर। अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें तो हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस है, प्लस माइनस है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन है, मतलब पावर कैलकुलेट करने का। तो कोई भी स्टेटमेंट हम इस तरह की अरिथमेटिक परफॉर्म कर सकते हैं अपना मैपल में। तो जैसे ये नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं। अभी अगर हम पहले इस स्टेटमेंट की बात कर लें, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम एक ही लाइन के ऊपर इसको लिख रहे हैं, और अगर हम इस स्टेटमेंट की बात कर लें इसकी, तो हम इसी सेम स्टेटमेंट को 3 डिफरेंट लाइंस के ऊपर जो है वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल लाइन में भी हम कोई स्टेटमेंट इंटर कर सकते हैं और मल्टीपल लाइंस के अंदर भी इंटर कर सकते हैं। तो अगर आपने सिंगल लाइन में करना हो तो फिर तो सिंपल है, आप स्टेटमेंट लिखें और आगे सेमी कॉलन या कॉलन दे दें, तो आपको नीचे उसकी आउटपुट जैसे ये नजर आ रही है ये आ जाएगी। और अगर आप इसको मल्टीपल लाइन पे करना चाहते हैं तो फिर आप उसको 3 डिफरेंट लाइंस में लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि लिखने का जो स्टाइल है वो कैसा होगा। अगर लेट्स से आप जस्ट ये लिखते हैं, पहला नंबर लिखते हैं और फिर एंटर बटन कंप्यूटर से प्रेस करते हैं कि ताकि कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, तो ये नेक्स्ट लाइन जो है ये लाने के लिए इस वे में हमें शिफ्ट और एंटर दोनों प्रेस करने पड़ेंगे। शिफ्ट का बटन होता है कि इसके ऊपर कीबोर्ड के ऊपर, तो शिफ्ट और एंटर जो है वो दोनों आप यूज कर सकते हैं, दोनों इकट्ठे प्रेस करना पड़ेंगे। जैसे मैथमेटिका में हम शिफ्ट और एंटर के थ्रू कमांड एग्जीक्यूट करवाते थे, इसी तरह इधर हम शिफ्ट और एंटर के थ्रू नई लाइन पे चले जाएंगे। वो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगी, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर चला जाएगा। फिर आप जो उधर लिखना चाहते हैं, जितना पोर्शन लिखना चाहते हैं वो लिखें, फिर थर्ड लाइन पे जाना चाहते हैं तो फिर शिफ्ट और एंटर प्रेस करते हैं तो फिर आप थर्ड लाइन पे चले जाएंगे। तो इस तरह जितनी भी आप लाइंस बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और एट द एंड जहाँ पे आपने उसको कंप्लीट करना हो, आपने उसको सेमी कॉलन से एंड कर देना है, या कॉलन से, जैसे हमने पढ़ा है कि स्टेटमेंट के एंड पे कॉलन या सेमी कॉलन होना जरूरी है। तो लास्ट जो करैक्टर होगा वो ये होगा। तो जरूरी नहीं है कि वो करैक्टर एक सेपरेट लाइन के ऊपर हो, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में है, आप इस सेमी कॉलन को यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो बहरहाल लास्ट करैक्टर ये होना चाहिए सेमी कॉलन का। तो इस वे में आप मल्टीपल जो है ना वो कर सकते हैं, मल्टीपल लाइंस के ऊपर स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, और ये बड़ी यूजफुल होती है जब आप एक लेंथी कैलकुलेशन करना चाहें। आपका एक्सप्रेशन जो है, उधर हम एक्सप्रेशन कहते थे, इधर हम इनको स्टेटमेंट्स कहते हैं। अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो ज्यादा लेंथी है तो तब आप इसको यूज कर सकते हैं, मल्टीपल लाइंस के ऊपर उस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो एक तो लेंथी और कम्प्लेक्स जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना भी आसान होता है अगर वो मल्टीपल लाइंस के ऊपर होगी तो। ठीक है सर, इसको इसको 2 लाइंस में भी लिख सकते थे ना? ये 2 में लिखे, ये जो 2 में लिखे, 3 में लिखे, 4 में लिखे, जितने में मर्जी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और सर ये जो डिवीजन का साइन यूज हुआ सेकंड लाइन पे, ये फर्स्ट के बाद भी तो यूज हो सकता था। जी हो सकता है, वो मैंने कहा कि आप जिधर मर्जी डिवाइड करें इसको,
लेकिन ये एक पूरा नंबर है, ठीक है, ये पूरा नंबर है, इस नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है। तो बाकी इसको हम कहते हैं टोकन्स लैंग्वेज में ना। तो ये एक पूरा, ये एक इंटीजर नंबर है, तो ये एक टोकन है, ये एक ऑपरेटर है यहाँ पे डिवीजन का, तो ये एक टोकन है। इस तरीके से ये एक फिर नंबर है, ये एक टोकन है, और ये जो है ना सेमी कॉलन, ये फिर एक टोकन है, मतलब करैक्टर है। तो ये 4 डिफरेंट टोकन से मिलके या 4 डिफरेंट वर्ड से मिलके एक स्टेटमेंट बनी है। तो आप इन 4 वर्ड्स को जैसे भी डिवाइड करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे अभी आप फॉर एग्जांपल ये कह लें कि ये नंबर एक लाइन पे है, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि दूसरी लाइन पे ये डिवीजन का साइन आ जाए, फिर ये जो नंबर है इसको 4th लाइन पे लेके चले जाएं, 3rd पे सॉरी, और ये सेमी कॉलन जो है ये 4th लाइन पे चला जाए। तो हम इस तरह 4 डिफरेंट लाइंस के ऊपर भी इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वो इशू नहीं है। जैसा आपको मेथड आना चाहिए कि अगर हमने इसको मल्टीपल लाइंस पे लेके जाना है तो कैसे लेके जाना है। वैसे तो हमने ये है कि जब हम कोई कमांड एक लाइन पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, आप सेमी कॉलन करके जब आप इंटर प्रेस करते हैं तो इंटरप्रेटर उसको फौरन रन कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, और उसका जो रिजल्ट होता है वो हमें नीचे डिस्प्ले कर देता है इंटर प्रेस करने से। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंटर प्रेस करेंगे तो वो एक नंबर होगा, तो वो जस्ट नंबर ही रहेगा, लेकिन फाइनल कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं होगी। अगर आप ये नंबर लिख के इंटर प्रेस करते हैं तो इंटरप्रेटर यही समझेगा कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं इस स्टेटमेंट, यहाँ पे ये स्टेटमेंट एंड हो गई है तो मैं इसको रन कर दूं। तो लेकिन चूंकि अभी स्टेटमेंट नहीं हुई टर्मिनेट, ये कंप्लीट नहीं हुई, तो हम शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। शिफ्ट एंटर मीन के अभी स्टेटमेंट जो है वो अंडर प्रोसेस है, कंप्लीट नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेमी कॉलन जब एंड पे देंगे तो इसके बाद आप इंटर प्रेस कर सकते हैं। जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो वो इससे पीछे जितनी स्टेटमेंट्स हैं जो शिफ्ट एंटर के साथ एंटर की गई हैं उन सबको वो मर्ज करके एक स्टेटमेंट बना के फिर उनको रन करेगा। अगर ये ना लगाए तो फिर हो जाएगा रन? नहीं, सेमी कॉलन तो स्टेटमेंट में जरूरी है, या सेमी कॉलन हो या कॉलन हो, इसके बगैर तो स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होती। एरर आ जाएगा ये जी, ये भी आगे क्योंकि एरर आ जाएगा। इंटरप्रेटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो लैंग्वेज का ट्रांसलेटर होता है, जो भी हम कोड लिखते हैं वो सबसे पहले उस इंटरप्रेटर के पास जाता है। वो उसको, उस इंटरप्रेटर को सारे रूल्स रेगुलेशंस मालूम होते हैं इस लैंग्वेज के, तो वो चेक करता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ये स्टेटमेंट लिखी गई है जो मेरे पास आई है। अगर वो ठीक होगी, करेक्ट होगी, तो वो उसको ट्रांसलेट करके सीपीयू को दे देगा, सीपीयू प्रोसेस करके वापस दे देगा फिर इंटरप्रेटर को, इंटरप्रेटर फिर उसको हमें डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन अगर किसी जगह पे नहीं किया गया तो फिर वो इंटरप्रेटर वहीं पे एक एरर मैसेज जो है वो हमारी तरफ सेंड कर देता है कि ये उसमें इशू। ठीक है, तो मतलब रन होने का मतलब इंटर प्रेस करेंगे तो आप स्टेटमेंट को सेंड कर रहे हैं इंटरप्रेटर की तरफ कि लो जी इसको प्रोसेस करो। तो इंटरप्रेटर प्रोसेस करने से पहले चेक करेगा कि स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर तो करेक्ट है तो ओके, नहीं है तो वो आपको एरर मैसेज शो करेगा। तो इस केस में जैसे आप सेमी कॉलन वगैरह नहीं लगाते या स्टेटमेंट नहीं पूरी लिखते तो वो डेफिनेटली एरर आएगा आपके पास। ठीक है सर, जैसे मैथमेटिका में था कि जो लेंथी स्टेटमेंट्स होती हैं उनके लिए हमें चाहिए कि जो ऑपरेटर होता है वो फर्स्ट लाइन को एंड करे। सर, यहाँ पे वो कंडीशन नेसेसरी नहीं है? नहीं, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अगर लाइन को एंड करने की बात ऐसी होती तो हम ये सेमी कॉलन जो है इसको हम एंड पे न लगाते। लाइन ब्रेक पास से हो जहाँ पे ऑपरेटर हो तो फिर ये सेमी कॉलन यहाँ पे आना चाहिए था लाजमी स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि नेक्स्ट लाइन फिर हो जाएगी तो नेक्स्ट लाइन पे तो ऑपरेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम नेक्स्ट लाइन पे सेमी कॉलन लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसे कि आप टर्मिनेट उसको ऑपरेटर से करें। ठीक है, ओके सर, ये जो शिफ्ट और प्रेस का बटन यूज करते हैं तो ये जस्ट मल्टीपल लाइंस के लिए ही होगा, सिंगल लाइन के लिए नहीं होगा?
अगर आप सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, आप लाइन को ना देखें, आप स्टेटमेंट को देखें कि अगर आपने अपनी स्टेटमेंट सिंगल लाइन में लिखी हुई है, आप उसको रन करना चाहते हैं तो जस्ट आप इंटर प्रेस कर दें, वो इंटरप्रेटर के पास चली जाएगी कि ये एक स्टेटमेंट है, इसको रन करो, ठीक है। और अगर आप उस स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस पे लिखना चाहते हैं, स्टेटमेंट एक ही है, आप स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस पे लिखना चाहते हैं तो फिर उस सिनेरियो में आपको एक पोर्शन लिख के या एक जैसे नंबर है या टोकन जिसकी हम बात कर रहे थे वो दे के आप शिफ्ट एंटर प्रेस करके नई लाइन पे जा सकते हैं। शिफ्ट एंटर का मतलब ये होगा कि अभी ये स्टेटमेंट जो है वो इंटरप्रेटर को नहीं भेजनी, ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो जब सेमी कॉलन आ जाएगा, जैसे भी यहाँ पे मतलब कि स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, तो अब यहाँ पे आप इंटर प्रेस कर सकते हैं। इससे पहले आप शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर, तो आप जितनी मर्जी लाइनों पे आप स्टेटमेंट ले जाएं, डिपेंड करता है आपकी स्टेटमेंट कितनी लेंथी है। आप चाहें तो एक पूरी लाइन पे लिख लें, आप चाहें तो उसको मल्टीपल लाइंस पे लिख लें, तो ये फैसिलिटी है आपके लिए, ठीक है। ओके सर, जी सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है असाइनिंग टू अ नेम। या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई नंबर है, कोई एक्सप्रेशन है, और आप ये चाहते हैं कि उसको कोई नेम असाइन किया जाए ना, उसका कोई नाम हम रखें। तो ये हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स में, हम वेरिएबल बनाते थे और वेरिएबल्स में वो चीज़ें स्टोर हो जाती थी। नेक्स्ट टाइम है वो हम उस वेरिएबल को नेक्स्ट कैलकुलेशंस में यूज़ कर लेते थे। तो यहाँ पर असाइनिंग टू अ नेम का मतलब वही है कि आप एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, और उसको आप कोई एक्सप्रेशन या कोई कांस्टेंट कह लें, कोई स्ट्रिंग कह लें, वो आप उसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि आप असाइनमेंट करनी है तो आपने इस सेपरेटर के थ्रू करनी है, जो वहाँ पे हम यूज़ करते थे डिलेड असाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो जैसे भी यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ए बनाया है और उसको ये एक्सप्रेशन पूरा जो है वो असाइन किया है, या हमने इस एक्सप्रेशन को दूसरे लफ्ज़ों में एक नेम दिया है, वो नेम असाइन किया, जो कि नेम क्या है, ए है। अब हम फर्दर कंप्यूटेशंस के अंदर कहीं पे भी हम इस ए को यूज़ कर सकते हैं, या एक रेफरेंस दे सकते हैं दूसरे लफ्ज़, जो कि अभी हमारी ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें हम कर रहे हैं कि 2 स्टारिंग ए है, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए। तो यहाँ पर ए का मतलब क्या होगा, ये जो भी दिया हुआ है, और यहाँ पे यही है कि उधर जब हम असाइनमेंट करते थे मुझे सेमी कॉलन सॉरी ये स्टेटमेंट जो है नहीं लगा था, ये बात की पूछे कोई क्वेश्चन है तो सर जी, सर जी सर ये हम एक यूज कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड, तो ये एज अ वेरिएबल यूज कर रहा है, एज अ कांस्टेंट यूज कर रहा है, कि ये चीज है डिलीट असाइन लेफ्ट साइड। देखें, जब असाइनमेंट की जाती है तो हमारे पास जो ऑपरेटर है असाइनमेंट के लिए, जैसे ये ऑपरेटर है तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे कह रहे हैं। तो इसके ना 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। ये जो लेफ्ट साइड होती है ना, इसके लिए ज़रूरी होता है, मैंने जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं सब में ये जो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, और राइट साइड पे ये जो सारा पोर्शन है ये वेरिएबल भी हो सकता है, कोई इसी तरह करके इंटीजर या कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, या उससे हट के कोई एक्सप्रेशन या कोई फंक्शन कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे अल्फाबेट का होना, सॉरी वेरिएबल का होना जरूरी है, ठीक है। ओके सर। वेरिएबल का होना इसलिए जरूरी है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है जिधर ये डाटा जाके स्टोर होना होता है, उस मेमोरी के डिफरेंट जो है ना वो लोकेशंस होती हैं, ये सेल्स होते हैं आप कह लें, मतलब छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं।
तो उनमें ये डाटा जाके स्टोर होना है। तो वो जो बॉक्स होगा जिधर डाटा स्टोर होता है उस बॉक्स का कोई ना कोई नेम होगा, डाटा वहां से रिट्राइव भी करेंगे। वो नेम जो है वो वेरिएबल होता है, तो इसलिए लेफ्ट साइड जो है वो वेरिएबल होना जरूरी है, राइट साइड पे कुछ भी हो सकता है। ओके सर, आगे सर। और कोई क्वेश्चन इस स्लाइड पे हो तो नहीं तो आगे चलो। नो सर, नो सर। मैपल के अंदर काफी सारे बिल्ट इन रूटीन्स मौजूद हैं, जैसे मैथमेटिका में हम कह रहे थे कि काफी सारे बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं और इनको हम बेसिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप की जो कंप्यूटेशंस हैं उनके लिए हम बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो सेम जस्ट नेम यहाँ पे चेंज है, हम उनको रूटीन कहते हैं। तो मैपल में काफ़ी सारी रूटीन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और जैसे ये नीचे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक रूटीन का नेम है और फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पे देखें तो हमने डिवाइड किया है 1 को 2 पे, तो हमारे पास जो है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर नंबर आता है। जबकि प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जो हम कर रहे थे डिवीजन का ऑपरेशन, तो उसमें हमारे पास आउटपुट ऐसे नहीं आ रही थी। ये आप देख रहे हैं कि हमने ये जब किया और ये मल्टीप्लिकेशन भी की है नीचे, तो फिर भी हमारे पास आंसर जो है वो इस तरह करके आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर नहीं आ रहा। तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारी जो आउटपुट है वो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर हो, तो फिर हम इस रूटीन को, इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। एवेल्यूएशन कह लेंगे, एवेल्यूएट कह लें, फ्लोटिंग पॉइंट या एवेल्यूएट फंक्शन। तो इसका काम ये है कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आउटपुट दे। इसी तरह ये हमारे पास एक और है डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन है सारा और x के हिसाब से हम उसको कर रहे हैं, डेरिवेटिव उसका निकाल रहे हैं, तो इसकी आउटपुट भी हमें मिल जाएगी। तो मतलब ये है कि इसी तरह जिस तरह उधर काफ़ी सारे फंक्शन थे बिल्ट इन, इधर काफ़ी सारी रूटीन्स अवेलेबल है, ठीक है सर। यानी ये जो हमारे पास डिफरेंशिएट है इसे हम लोग रूटीन कह सकते हैं। ये रूटीन्स हैं ओके। जो ऑलरेडी मतलब उधर हमने पढ़े थे ना कि 2 तरह का फंक्शन है, एक बिल्ट इन है और एक यूजर डिफाइंड है। इधर भी इसी तरह जो बिल्ट इन है, जो ऑलरेडी बनी बनाई है, उनको हम रूटीन कहेंगे, रूटीन्स। और जो हम खुद से डिफाइन करेंगे आगे देखेंगे वो हम प्रोसीजर कहेंगे। जैसे उधर यूजर डिफाइन कहते थे फंक्शन, इधर हम उनको जस्ट प्रोसीजर्स कहेंगे। तो टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। बाकी सेम है कि हमारे पास फंक्शन, उसका रूटीन का कोई नेम होगा, ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 या हो सकता है कोई आर्गुमेंट भी ना हो। तो ये भी है सेम उसी तरह फंक्शन की तरह, हम कह लें 2 आर्गुमेंट है, कॉमा सेपरेटेड है, उधर भी कॉमा सेपरेटेड होते थे, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों ने a/2 का लिखेंगे तो इसमें वैल्यू है कि वही आएगी ना जो प्रीवियस हम लोग किसी फंक्शन में निकालेंगे, इसकी फाइंड आउट करेंगे। समझ नहीं बात की मतलब यहाँ पे ये जो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आपने ये यूज किया a/2 की हमने वैल्यू निकाली है ना, तो इसमें जो a की वैल्यू होगी जो हमने प्रीवियसली फाइंड आउट की होगी वही यहाँ पे एंटर हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली। हाँ, जो a यहाँ पे वेरिएबल है, a में जो वैल्यू स्टोर होगी वो यूज होगी और उसको 2 पे डिवाइड किया गया। तो जिस तरह मैथमेटिका में अगर हम लोगों ने कोई और वो फाइंड के साथ हम परसेंट का साइन यूज करते थे सिंबल, यहाँ पे भी ऐसे वो यूज करेंगे तो तभी वो प्रीवियसली कोई वैल्यू आएगी ना। नहीं, वो उधर हम वो उसका सिंटैक्स था कि अगर हम प्रीवियस जो कैलकुलेशन है वो यूज करना चाहते हैं तो फिर हम वो परसेंटेज करते थे कि प्रीवियस लाइन वाली जो आउटपुट है वो हम इधर यूज कर लेते, फिर परसेंटेज करते थे। ये परसेंटेज करके कोई नंबर देते थे 7, तो 7 जो इनपुट स्टेटमेंट आउटपुट स्टेटमेंट होती थी वो उधर यहाँ पे यूज हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो कि नंबरिंग का सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई ये नहीं पता कि प्रीवियस अगर
आउटपुट आई है तो उसका क्या नंबर है, नंबर तो है कोई नहीं ना, कोई सीक्वेंस है। तो जो वेरिएबल बने होंगे मतलब असाइन किए होंगे आपने, उन्हीं को आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज तो ऐसे कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ओके सर। अगर आपने कोई एक्सप्रेशन को कोई नेम ए दिया हुआ है जैसा कि प्रीवियस स्लाइड पे था, तो फिर तो वो जो भी वैल्यू होगी वो ए डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। और अगर आपने नहीं कोई असाइन किया हुआ ए को कोई नेम, तो आप ऐसे अगर लिखते हैं a/2 तो मेरे ख्याल में आउटपुट जस्ट a/2 ही आ जाएगी, कोई इसका फ्रैक्शन में नहीं आएगी, क्योंकि ए फिर नंबर नहीं होगा। ठीक है जी सर। हाँ जी, ये प्रोसीजर्स हैं जिनकी बात कर रहे थे कि हम अपना प्रोग्राम या अपना कोड डिफाइन कर सकते हैं। जैसे उधर यूजर डिफाइन फंक्शन होते थे, सेम उन्हीं को हम यहाँ पे प्रोसीजर कहेंगे। ठीक है, प्री अरेंज ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर प्रोसेस्ड टुगेदर कैन, मतलब 5, 7, 8, 10 स्टेटमेंट्स हैं और आप उनको इकट्ठा एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। वैसे तो भी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा कि प्रॉम्प्ट है, एक स्टेटमेंट आप लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो 5 स्टेटमेंट हैं तो 5 अलग अलग एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं 5 इकट्ठी एग्जीक्यूट हो, किसी तरह हम उनको कंबाइन कर लें और उनकी कोई सीक्वेंस बना लें, पहले ये स्टेटमेंट फिर दूसरी फिर तीसरी, तो उसके लिए फिर हमें प्रोसीजर डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आई बात की कि प्रोसीजर्स हम क्यों बनाते हैं? सर दोबारा बता दें प्लीज। देखना कि हमने अभी पढ़ा है कि बेसिक के अंदर बेसिकली अपना प्रोसीजर, इसमें मैपल में बेसिकली होता ये है कि जब आप कोई एक स्टेटमेंट लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। एक स्टेटमेंट की बात हुई, अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों और हम उनको इकट्ठा एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो फिर हमें प्रोसीजर डिफाइन करने पड़ेंगे। वैसे तो 5 स्टेटमेंट्स हैं तो हम अलग अलग भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिखें एग्जीक्यूट कर लें, फिर दूसरी लिखें वो एग्जीक्यूट कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 5 इकट्ठे लिखूं और उनका ये सीक्वेंस हो, तो उस हिसाब से फिर हमें जो है वो प्रोसीजर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और इनको डिफाइन करने का जो मेथड है ताकि पता चले इंटरप्रेटर को कि ये सारी स्टेटमेंट इकट्ठी हैं, कंबाइंड स्टेटमेंट हैं, तो ये प्रोसीजर है, उसको बताने के लिए हम जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी इन 2 स्टेटमेंट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, एक प्रॉस और एक ही होगी एंड प्रॉस। ठीक है, ये 2 एक शुरू में होगी और एक एंड में होगी, और इनके बिटवीन आप जितनी भी कमांड्स या स्टेटमेंट आप लिखना चाहें वो आप लिख लेंगे। तो जब ये एंड प्रॉस ये वाली स्टेटमेंट आएगी और इसके बाद कॉलन या सेमी कॉलन जो भी आप देंगे, तो फिर जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो तब वो सारा प्रोसीजर जो है वो रन होगा। ठीक है, यस सर। अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये हम जस्ट चाहते हैं कि एक हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रोसीजर जो है वो डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो नेक्स्ट आपके लिए बड़ी आसानी होगी। प्रोसीजर्स आगे आते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि इसमें क्या क्या होता है। अभी अगर हम इस प्रोसीजर की बात करें, हम प्रोसीजर लिखना चाह रहे हैं, एक ऐसा प्रोसीजर जो हमें एक आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट करके दे या एक मैसेज प्रिंट करके दे जो कि हेलो वर्ल्ड हो। हम ये एक स्ट्रिंग जस्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं उससे। तो अब यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट है और इसके अंदर हमने ये सारा एक प्रोसीजर लिख दिया है। प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे भी प्रीवियस स्लाइड पे बात हुई कि प्रॉस से स्टार्ट होगा और एंड प्रॉस पे जाके ये एंड होगा। तो इनके बिटवीन जो भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो आप उनके दरमियान में लिखेंगे। तो अभी चूँकि एक ही स्टेटमेंट थी तो हमने उनके दरमियान में जस्ट एक ही स्टेटमेंट लिख दी, क्योंकि स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन में हेलो वर्ड लिख लिए। क्लियर होगी बात जी? जी सर।
हाँ, तो इस प्रोसीजर का जैसे हर फंक्शन का हम कोई ना कोई नाम देते थे, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो या बिल्ट इन फंक्शन, उसका कोई नेम होता है। तो इस प्रोसीजर का भी हम एक नेम दे रहे हैं जो कि हेलो है, ठीक है। तो ये अब एक कंप्लीट स्टेटमेंट बन गई। एक प्रोसीजर हमने डिफाइन कर लिया जिसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट हेलो वर्ड प्रिंट करनी थी, वो लिख ली, और प्रोसीजर का जो एक नेम है वो हमने हेलो लिख दिया, ठीक है। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें उसकी पूरी जो है ना वो बॉडी डिफाइन अपना देगा मैपल। अभी ये रन नहीं हुआ, जस्ट एक क्रिएट हुआ है, समझे, डिफाइन हो गया, एक प्रोसीजर हमने डिफाइन कर लिया। ये प्रॉप एंड और ये शुरू पे लगा हुआ है जो सर, ये तो बता दे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी, ये एक सिंटैक्स है, लिखने का मेथड है कि जब भी आपने कोई प्रोसीजर डिफाइन करना है तो वो इस प्रॉस और एंड प्रॉस के दरमियान में से शुरू और एंड होना चाहिए, और जितनी भी स्टेटमेंट आप उसमें एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो इन दोनों के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया है और यहाँ पे इसको हमने एंड कर दिया है, और दरमियान में एक ही स्टेटमेंट थी जो कि हेलो वर्ड है, तो वो आ गई। और हर चूंकि प्रोसीजर का कोई ना कोई नेम भी होना चाहिए, तो हम उसका जो नेम है वो क्या कर रहे हैं, हेलो कर रहे हैं, उसका नेम हेलो है। अब हम इसको कह सकते हैं कि हमने एक हेलो प्रोसीजर बनाया, ये हेलो प्रोसीजर डिफाइन कर लिया, ठीक है सर। जी जी, प्रोस और एंड प्रोस के दरमियान मतलब हमारा होता है ना, लेकिन सर जो प्रोस के आगे दो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इनके अंदर कोई चीज नहीं है। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये भी आगे देखेंगे, ये हमेशा खाली नहीं होती, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका प्रोसीजर क्या करना चाह रहा है। बाद औक़ात लेट से आप दो नंबर्स वो सम करना चाह रहे हैं, तो वो दो नंबर आप अपने प्रोसीजर को अगर एज ए इनपुट देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, जैसे वो हम फंक्शन में कह देते हैं कि आर्गुमेंट्स होते हैं, ये पैरामीटर्स। तो अगर इस तरह का आपका प्रोसीजर है जिसको दो या एक या तीन कोई आर्गुमेंट्स चाहिए या कोई वैल्यूज चाहिए, तो फिर आप इधर ब्रैकेट्स के अंदर उनको मेंशन करेंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं, फिर खाली। सर हमने हेलो वर्ल्ड के बाद हमने सेमीकोलन क्यों यूज किया है? क्योंकि एक स्टेटमेंट है और हमने ये पढ़ा है कि स्टेटमेंट के एंड पे या कॉलन होना चाहिए या सेमीकोलन, ठीक है। तो इसी तरह हम इस प्रोसीजर को मल्टीपल लाइंस के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे ये बात हुई अभी हमने यहाँ तक एक लाइन बना ली, फिर स्टेटमेंट जो है जिसको डिस्प्ले करना है वो सेकंड लाइन पे आ गई, फिर एंड क्रॉस जो है वो थर्ड लाइन पे आ गई। तो ये लिखना लास्ट सेम प्रोसीजर तैयार है। तो आखिर में क्या है कि अब हम उस प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कहीं पर, जैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते थे और फिर उनको यूज करते थे अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम अब उसको कॉल कर रहे हैं, ये यूज करना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा उसको हेलो और आगे एम्प्टी ब्रेसेस दिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा, जस्ट खाली है, एम्प्टी है इसकी आर्गुमेंट की लिस्ट। तो ये देखें, ये आपको नीचे हेलो वर्ड उसने प्रिंट करके दे दी है। क्लियर हुई बात जी? यस सर, यस सर। जब आप इसको कॉल करेंगे तो दूसरे लफ्ज में आप कह लें कि आपका जो कंट्रोल होता है वो मूव करके इधर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चेक करेगा कि ब्रैकेट्स खाली हैं, कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो जस्ट ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर इंटर हो जाएगा और फिर कंट्रोल जो है, ये पहली स्टेटमेंट है तो ये जस्ट नीचे आउटपुट में मिल जाएगी। और फिर उसके बाद एंड प्रोस है, तो मतलब ये प्रोसीजर एंड हो गया, उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। यस सर। ये भी एक सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, विद आर्गुमेंट है हमारे पास कि हम एक और प्रोसीजर डिफाइन कर, हाफ प्रोसीजर हम इसको कह सकते हैं। और इसको जब हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे आप देख लें कि हमने एक आर्गुमेंट दिया इसको x,
ठीक है। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, वही इवेल्युएट फंक्शन की कमांड यूज करके आपको क्या दे रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट में आउटपुट देगा। और यहाँ पे ये जो प्रोसीजर एंड हो गया, सेम उसी तरह ही है जैसे प्रीवियस स्लाइड पे था, जस्ट डिफरेंस जो है वो यहाँ पे इस पैरामीटर का है जो अभी हम यहाँ पे इसको पास कर रहे हैं। हमने ये पढ़ा था कि जब प्रोसीजर या फंक्शन हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम पैरामीटर का लफ्ज यूज करते हैं, और जब हम कॉल कर रहे होते हैं या यूज कर रहे होते हैं उसको, तो उस वक्त जो हम एक्चुअल वैल्यूज देते हैं उनको हम आर्गुमेंट कहते हैं। तो अभी यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि हाफ प्रोसीजर जो है वो एक पैरामीटर लेगा, ठीक है, एक पैरामीटर है जो कि x है, उसको यूज करेगा, 2 पे डिवाइड करेगा और जो भी आंसर होगा वो हमें आउटपुट में देगा। तो अभी हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये देखें हमने हाफ लिखा और प्रिंसेस के अंदर एक वैल्यू दे दी 2/3, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास हाफ और हमने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी, a वेरिएबल a है। अब x तो हमने प्रीवियस 1-2 स्लाइड्स पहले डिफाइन किया था, उसको वैल्यू असाइन की थी। इधर हमारे पास जस्ट a है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी आंसर होगा x/2 का, तो उसके बाद हमारे पास ये अल्फा a जो है ये एज इट इज साथ में आ रहा है। इसी तरीके से ये 2 हैं तो दोनों को अलग अलग 2 दफा कॉल किया गया और जो भी रिजल्ट आएंगे दोनों के उनको सम किया गया, एक दफा 1 के साथ और एक दफा 2 के साथ। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, दोबारा आ रही है सर, काट गई इसका। सर ये हाफ फिल्टर फंक्शन है। नहीं, प्रोसीजर है, प्रोसीजर कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये नो पेपर में मैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन दूं तो आप बिल्ट इन फंक्शन पे टिक कर दें, तो ये याद रखें। सर आपकी आवाज कट रही है। सर आवाज नहीं आ रही। नहीं होगा यहाँ पे जो है रूटीन क्लियर हुई बात जी? तो रिपीट कर दें। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। और किसी ने पूछा मुझसे कि बिल्ट इन फंक्शन, तो मैंने कहा कि यहाँ पे फंक्शन नहीं होते, जो बिल्ट इन वाली बात है वो यहाँ पे उनको हम रूटीन कहते हैं, और जो हमारी कोड होगा जिसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन उधर कहते थे उसको हम यहाँ पे प्रोसीजर कहेंगे। मैं ये कह रहा था कि पेपर में ये नो मैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे दूं तो आप फिर बिल्ट इन फंक्शन के ऊपर टिक कर दें, तो फिर वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हैं दोनों सेम तरह की चीजें, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, तो इस वजह से जो हम मैपल के अंदर है वही हम यूज करेंगे। ओके सर। सर ये जो 2/3 यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ के नेक्स्ट 2/3, ये x की वैल्यू है। हाँ जी, ऐसे है कि अभी हम कॉल कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, तो हमने इसको हाफ लिखा, आगे एक वैल्यू हमने देनी है, वो एक वैल्यू क्या है 2/3, ठीक है। तो ये 2/3 का मतलब क्या होगा, वो x है, और यहाँ पे x जो जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे उसका मतलब 2/3 होगा, तो इधर भी 2/3 आ जाएगा, और उसको फिर आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर जो है वो ये निकलेगा, ठीक है जी सर। ओके, इसी तरीके से ये हमारे पास a है, तो x का मतलब a हो जाएगा, तो इधर भी a हो जाएगा, a/2, ठीक है। तो a चूंकि कोई नंबर नहीं है ये अलग हो जाएगा a, तो 1/2 बन जाएगा, तो 1/2 भी ये आप आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। और इधर ये हो जाएगा 2/2 और उसके बाद ये 1/2, तो 2/2 1 हो जाएगा, और
बाकी 1/2.5 हो जाएगा। तो इस तरह करके उनको सम करके ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है सर काफी है। बस अभी थोड़ा 1-2 स्लाइडें और पढ़ लेते हैं। सर ये कितना लंबा हो गया? यस सर काफी है। इनफ है। काफी है। यस सर काफी है। तो चलें, ये प्रोसीजर से रेलेवेंट कुछ चीजें हैं, इसको जरा देख लें। ओके सर। ये टॉपिक रह जाएगा, उससे रेलेवेंट है कि जो प्रोसीजर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो अभी तक हमने 2 प्रोसीजर देखे हैं, हमने डिफाइन किए हैं। तो एक तो ये होता है उस प्रोसीजर का नेम होगा कोई ना कोई, जैसे एफ यहाँ पे दिया हुआ है, प्रीवियस हमने वो हेलो किया या हाफ किया, कोई भी नेम हो सकता है। और स्टार्ट एंड एंड्स विद, हमेशा स्टार्ट होगा इन 2 स्टेटमेंट से और एंड होगा। ठीक है, और यहाँ पे एंड लिखना था, नहीं लिखा, तो ये आपने खुद देख लेना, ये मैं करेक्शन कर दूँ। सर जो ये प्रोसीजर के एंड में हमने सेमीकोलन डालना है, लेकिन फर्स्ट वाले में नहीं डालना जी। इधर ओपनिंग में नहीं डालना, बाकी आप डाल सकते हैं उसको। ओके सर। और उसके बाद क्या है कि ये जो प्रिंसेस हैं एम्प्टी अगर होंगी तो मींस नो इनपुट टू प्रोसीजर, के प्रोसीजर को वर्क करने के लिए किसी इनपुट की जरूरत नहीं है। और अगर इन ब्रैकेट्स में कुछ होगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक इनपुट चाहिए। जैसे अभी हमने प्रीवियस हाफ का देखा, तो वो x जो है वो x/2 करने के लिए x की जरूरत पड़ती थी, तो वो इनपुट हम देते थे उसको कोई ना। इसी तरीके से जैसे बाकी लिखते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। स्टेटमेंट्स लिख अभी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। अच्छा, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जितनी भी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो सेमीकोलन से या कॉलन से सेपरेट होनी चाहिए प्रोसीजर के अंदर, जितने भी आप लिखते हैं। और वो हमने पहले देखा है कि अगर कॉलन होगा तो आउटपुट नहीं आएगी फौरन, तो वैसे जो है वो आउटपुट आएगी। और इसी प्रोसीजर में एक यहाँ पे अपने लोकल ए बनाया है, इसका मतलब है कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नेम ये है, और ये जो है ये जस्ट इसी प्रोसीजर के अंदर तक ही महदूद रहेगा। मतलब इसमें जो भी आप वैल्यू स्टोर करवाएंगे, जैसे अभी हमने इस स्टेटमेंट में करवाई है a इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन है, तो इसी a को हम इसी प्रोसीजर के अंदर नहीं यूज कर सकते, इससे बाहर हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी जो लाइफ टाइम आप कह लें, इसे हम प्रोग्रामिंग में लाइफ टाइम कहते हैं कि जब एक वेरिएबल क्रिएट होता है और जब वो डिस्ट्रॉय होता है या फिनिश होता है या जो भी कह लें एंड होता है, तो उसके दरमियान जितना भी हो उसे हम उसका लाइफ टाइम पीरियड कहते हैं। तो लोकल वेरिएबल है, इसी प्रोसीजर के अंदर डिफाइन है, तो इसी प्रोसीजर जहाँ पे वो डिफाइन है वहाँ से लेकर इस प्रोसीजर के एंड तक आप जिधर चाहें इसको यूज कर सकते हैं, इसके बाद आप इसको नहीं यूज कर सकते। ठीक है, समझ आई बात? यस सर। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्या चीज सर ये क्यों नहीं यूज कर सकते किसी और जगह से?
मतलब कॉल वगैरह नहीं कर सकते इसे? नहीं, कॉल तो वेरिएबल होते ही नहीं है ना, आपने जस्ट उसको यूज करना है एज ए रेफरेंस कि ए में कोई वैल्यू स्टोर हो गई, आप उस वैल्यू को जहाँ पे भी आपने यूज करना है तो आप उसके ए को लिखेंगे तो ए का मतलब वो वैल्यू होगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि इस प्रोसीजर के अंदर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, लोकल का लफ्ज लिख के आगे ए, तो इसका मतलब है कि ये एक लोकल वेरिएबल है, और जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो जिधर डिफाइन होते हैं वही उसको यूज किया जा सकता है। तो ये चूंकि इस प्रोसीजर फंक्शन के अंदर डिफाइन है, ठीक है, इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के दरमियान में है, तो यहाँ तक प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के अंदर डिफाइन है तो ये यूज भी उधर ही होगा। ठीक है, मतलब ये बाउंड्रीज इसके लिए सेट है, रिस्ट्रिक्शन है। क्लियर हुई बात? जी सर। यस सर। और लास्ट वन जो है वो कमांड्स विद इन द प्रोसीजर डू नॉट रन, कि आपका जो प्रोसीजर है उसमें आप कोई कमांड्स वगैरह लिखते हैं तो वो कमांड्स में वो रन नहीं होती, उनकी आउटपुट आपको नहीं मिलती। क्लियर है? ये कुछ बातें थी प्रोसीजर से रेलेवेंट। क्लियर है सर। और अगर हम इसके सिंटैक्स की बात कर लें तो प्रोसीजर को डिफाइन करना जो है वो इजी होता है, क्योंकि हम एक मल्टीपल, अगर आपका टास्क है या लेंथी प्रोग्राम है आपका, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के अंदर, और हर जो प्रोसीजर है वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो इस वजह से ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। और उसके बाद स्पीकर किसी का ऑन है, सर आप कर दें। चलें, अब तो वैसे भी बंद हो गया। अच्छा, तो बात हो रही थी इसकी, ईच स्टेटमेंट इज ऑन वन और मोर लाइन। आप प्रोसीजर जब बनाते हैं तो आप स्टेटमेंट्स मल्टीपल लाइंस पे लिख सकते हैं, ये एक ही स्टेटमेंट मल्टीपल लाइंस पे लिख सकते हैं, और इस तरह जो मल्टीपल लाइंस आप लिखते हैं वो कॉलन या सेमी कॉलन से टर्मिनेट होती हैं, और जो कमांड्स वगैरह हैं उनके दरमियान या स्टेटमेंट्स के दरमियान आप कह लें सेमी कॉलन वगैरह देते हैं। और देन है कि आप प्रोसीजर को जब कॉल करते हैं या यूज़ करते हैं उसको, तो उस वक़्त इसको हम इन्वोकेशन भी कहते हैं कि आप एक प्रोसीजर को इन्वोक कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं, तो दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज हो सकती हैं। तो कॉल करने का मतलब क्या होता है कि इट मींस मैपल एग्जीक्यूट द कमांड्स विद इन द प्रोसीजर बॉडी वन एट ए टाइम। ये वन एट ए टाइम होना था कि रन मतलब करने का मतलब ये है कि मैपल या जो उसका इंटरप्रेटर है वो उस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करे। एग्जीक्यूट करने का मतलब ये है कि उसके अंदर जितनी भी कमांड्स हैं उन सबको वो वन बाय वन जो है वो एग्जीक्यूट करे, क्योंकि इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर जो है ना उसकी ये दो तरह के होते हैं ट्रांसलेटर, कंपाइलर होते हैं और इंटरप्रेटर होते हैं। कंपाइलर जो है वो मल्टीपल लाइंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब 10 लाइनें हैं तो 10 इकट्ठी रन कर दें। इंटरप्रेटर जो है वो वन लाइन एट ए टाइम करता है, तो इस वजह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये वन लाइन एट ए टाइम एग्जीक्यूट करेगा। तो लास्ट कंप्यूटेड वैल्यू इज रिटर्न एज द वैल्यू ऑफ द प्रोसीजर कॉल, तो जो भी वैल्यू एट द एंड रिटर्न होगी जस्ट वही वैल्यू उस फंक्शन की होगी आउटपुट की। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। अभी हम देखें तो इसके अंदर जो लास्ट स्टेटमेंट है वो हमारे लिए है, ठीक है, तो ये जो आउटपुट देगी वही जो है इस प्रोसीजर की आउटपुट होगी। समझाई बात की? अगर हम यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं आखिर में, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आखिरी आउटपुट उधर से हमें मिलेगी वही उस प्रोसीजर का रिजल्ट होगा, वो उसकी आउटपुट होगी। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, आगे मैपल रूटीन्स एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे।